हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आई विल हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं यूबी सर, आप देख रहे हैं आरपीएसएस कोचिंग। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करिए जिससे आपको वीडियो बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। आज हम बच्चों आपके लिए इन का यूज लेकर आए हैं। अब इन का यूज सुनते हैं आपको तो लग रहा है कि तो मुझे आ रहा है, लेकिन परेशान नहीं हुई भाई। ऐसा यूज पढ़ाऊंगा कि आप भी समझ में आ जाएगा कि इसमें भी कुछ और जो छूटा छटका है। तो देखते हैं इन मैंने मिस में होता है। अब तो आ रहा हो कि अब बिल्कुल कंफर्म आ रहा है, मुझको ऐसा लग रहा होगा। आइए ये वेट करिए। इनका प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। हो गया ना चौका। तो पहला हम विथ टाइम का प्रयोग करते हैं, समय के साथ। दूसरा हम प्रयोग करते हैं विथ प्लेस, स्थान के साथ। और तीसरा जो हम यूज करते हैं इन या इनसाइड ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है उनके साथ हम इनका यूज करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं अब हम इनको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे 2 साल में, जैसे मैं 2 साल में आऊंगा, वह 3 साल में आएगी, वह मैं 25 साल में अपने घर आया। तो साल में आ रहा है ना बच्चों, तो साल में क्यों जाएगा इन 2 ईयर्स। अगर यहाँ 5 साल में होगा तो इन 5 ईयर्स। अगर यहाँ होगा 2 दिन में इन 2 डेज। उसी तरह से 2006 में इन 2006, गर्मियों में इन समर, सर्दियों में इन विंटर, जनवरी में इन जनवरी। 12 महीनों के नाम हो या 7 दिनों के नाम हो, या फिर इस तरीके से कोई सन हो, कोई भी सन हो, 2015, 2020, 2014, कोई भी सन में को जुड़ा होगा तो हम इसमें इन जोड़ देते हैं। जैसे और भी देखिए, सुबह में को, अब आप कहेंगे में या को, हम दोनों कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं सुबह में मैं पढ़ूंगा, मैं सुबह को पढ़ूंगा, तब भी हम क्या लगाएंगे इन द मॉर्निंग। दोपहर में कहिए या को कहिए, क्या लगाएंगे इन द आफ्टरनून। शाम में कहिए या को कहिए, शाम को, शाम में इन द इवनिंग। रात में रात को इन द नाइट। लेकिन कुछ शर्त है, हम में या को लगाएंगे तो कुछ उसके शर्त हैं। वो शर्त क्या है देखते हैं। नोट 1, जैसे आप में कहिए या को कहिए, लेकिन सभी के साथ इन ही लगेगा। क्या लगेगा इन लगेगा। लेकिन नोट 2 कहता है कि आप में और को के लिए इन की जगह एट भी लगा सकते हैं, लेकिन तब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, तब एट नाइट हो जाएगा। जैसे बच्चों समझने का प्रयास करिए, सुबह में है तो समझ में आ रहा है इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह को आ जाएगा तो हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तब वहां पर ये द जो होगा बीच में आर्टिकल हमारा क्या होता है हट जाएगा। दोपहर में है दोपहर को हो जाएगा तो एट आफ्टरनून हो सकता है, तो हमारा द का प्रयोग हट जाएगा। उसी तरह रात में या को कहेंगे, रात को कहेंगे, रात में कहेंगे, लेकिन अगर आप एट लगाते हैं तो हम द का यूज हटा देंगे, तो यहां पर हो जाना चाहिए तब एट नाइट। समझ में आ रहा बच्चों, ये हमें आपको बताना था। अब इसको हम कुछ बड़े एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए बच्चों। जैसे बड़ा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, मैं जनवरी में पैदा हुआ। हमने जनवरी में की अंग्रेजी क्या लिखा था इन जनवरी। हम इन सभी के लिए बीच में द का यूज नहीं किए थे, तो हम यहाँ द का यूज नहीं किए। इधर हम द का यूज किए थे, तो हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मैं जनवरी में पैदा हुआ, तो आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। इसी तरह से बोल सकते हैं मैं फरवरी में पैदा हुआ, तो आई वॉज बॉर्न इन फेब्रुवरी। मैं दिसंबर में पैदा हुआ, तो आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर। ओके। ओ अब 2015 में घर आएगा, कोई है ओ माने ही। अगर आएगी, वो 2015 में घर आएगी तो हम यहाँ सी लगा देते, लेकिन आएगा तो कोई बॉय है, तो हम ही विल कम हाउस कब 2015 में इन 2015। अब इनमें को देखिए, राजू सुबह में पढ़ेगा, तो राजू विल स्टडी इन द मॉर्निंग, ठीक ना। राजू सुबह को पढ़ेगा, तो राजू विल स्टडी एट मॉर्निंग। हम द का प्रयोग हटा देंगे। मैं आधे घंटे में निकलूंगा, मैं आधे घंटे में, किसी से कोई पूछ रहा भैया कब तक निकलेंगे, तो मैं सब बोलूंगा भैया बस आधे घंटे में निकलूंगा। तो आई सेल लीव, लीव में होता छोड़ना। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब बात छोड़ने की होती है, निकलने की होती है, एक स्थान छोड़ के जब दूसरे जगह जाने की होती है, तो हम उसे लीव का प्रयोग करते हैं ना। तो आई सेल लीव छोड़ दूंगा इन हाफ एन आवर। यहाँ यह साइलेंट होता है, ओ को लेते हैं इसलिए हम एन का प्रयोग करते हैं। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में निकलूंगा। ओके। नेक्स्ट हम इसका चीज देखते हैं दूसरा विथ का, जिसको स्थान के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा विथ का प्रयोग स्थान के लिए हम कैसे करते हैं। जैसे देखिए स्थान के लिए, जैसे एग्जांपल भारत में, भारत एक हमारा स्थान है,
जैसे पाकिस्तान हो गया, दिल्ली हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, टोक्यो हो गया, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, ये सब हमारे क्या है, एक स्थान है। छोटे जगहों में उससे छोटा देश से जैसे राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब हमारे छोटे स्थान है देश के अपेक्षा। तो उसी तरह से भारत में इन भारत, देहरादून में इन देहरादून, होटल में स्थान है इन होटल, पार्क में इन पार्क, ये सब हमारे स्थान है। अब जैसे एक नोट है, छोटे जगहों में इन की जगह हम ऐड का प्रयोग करते हैं, वैसे हम इन भी लगा सकते हैं लेकिन हम ऐड का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे घर में एट हाउस, बस स्टैंड पर एट बस स्टैंड। आइए इसको हम बड़े माध्यम से देखते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, अब दिल्ली में हमारा एक स्थान है, रहता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वाक्य सिंपल है, तो हम देखिए डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य क्रिया में यस या इस का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। यहाँ बहुवचन है तो हम यस या इस का भी प्रयोग नहीं करेंगे। मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव, मैं रहता हूं कहाँ, दिल्ली में, स्थान है इन दिल्ली। वह पार्क में काम करता है, ही वर्क्स, यहाँ हमने यस जोड़ दिया, यहाँ हमने नहीं जोड़ा क्योंकि ये बहुवचन है और यह सब्जेक्ट एक वचन है। तो ही वर्क्स इन अ पार्क, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, तो ही विल स्टडी इन अमेरिका। स्टडी और रीड, ये दोनों में बेटा कुछ अंतर होता है। रीड का मतलब होता है जैसे हमने कुछ पढ़ा, इसका कोई मतलब नहीं है, हमने पढ़ा कुछ नॉलेज लिया लेकिन उसका हमारे एग्जाम से, किसी हमारे एम से, लक्ष्य से उतना कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन स्टडी जो होता है वो हमारे अध्ययन से होता है। जैसे मान लिया हम कक्षा 12 में, तो हमको 12 की बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर 12 की बुक को स्टडी नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे तो हम फेल भी हो सकते हैं। इसलिए हम अध्ययन को पढ़ाई करने के लिए स्टडी का यूज करते हैं। आइए देखते हैं हम ऐड कब लगा सकते हैं। जैसे पापा घर में है, अब पापा घर में, हम आपसे अभी पूछे कि आपके पिताजी कहाँ हैं, तो आप बताएंगे सर मेरे पापा घर में हैं, घर पर हैं। तो घर में लगाइए, घर पर लगाइए, तो यहाँ से हमें थोड़ी पता है कि पापा घर में ही होंगे या घर पर ही होंगे, आई डोंट नो। जब नहीं पता होता तो हम ऐड का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको बता दिया गया एक नोट में कि ऐड के बाद हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हो जाएगा पापा इज एट हाउस। ओके, इनका प्रयोग हम तीसरा कैसे करते हैं, इन या इनसाइड ऑब्जेक्ट के वस्तु के लिए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी, मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर, एक वस्तु है, हमको वस्तु से लेना है। तो कंप्यूटर में क्या देखी, फोटो। तो आई सा, पास्ट इंडेफिनिट, आई सा द पिक्चर, PICTURE, आई सा द पिक्चर इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। अब ये गाना है इसलिए दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल। अब इसमें मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गाना है तो एक की जगह यहाँ दिस होना चाहिए था, लेकिन हमने दिस लिखा है। बच्चों ध्यान से समझने की यहाँ जरूरत है। हमने किसी एक गाना की बात की, पब्लिक नॉर्मली बात बोला है कि ये गाना या यह गाना तुम्हारे मोबाइल में है। अगर मैं बोलता ये सब गाना तुम्हारे मोबाइल में है तो दिस सॉन्ग्स आर इन योर मोबाइल हो जाता है। ओके, तीसरा देखते हैं, हमने ये किताब में पढ़ा, हमने ये किताब में पढ़ा, तो वी रीड इट इन द बुक। बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। अब जाते जाते छोटा सा तुच्चा से एक लाइक करना कर दीजिए।